नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रा और देवी दुर्गा के 9 अद्भुत रूपों के बारे में। जी नमस्कार। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, जैसे कुछ लेख है देवी कालरात्रि स्वरूप और शुभंकरी महिमा, फिर नवरात्रि, देवियों की कहानियां और महत्व, माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और ज्ञान की देवी। हाँ। और एक YouTube चैनल है द डिवाइन टेल्स। उनकी वीडियो नवरात्रि के 9 दिनों की संपूर्ण पौराणिक कथा का ट्रांसक्रिप्ट भी है। अच्छा। तो इन सब के आधार पर हमारा मकसद है कि हम इन 9 देवियों की कहानियों को, उनके स्वरूपों को और उनका जो महत्व है उसे जरा ठीक से समझें। हाँ। चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल, ये 9 दिन देखा जाए तो देवी के अलग अलग बहुत शक्तिशाली और कल्याणकारी स्वरूपों को ही समर्पित हैं। हाँ। और हर रूप की अपनी एक कहानी है, अपना एक खास मतलब है, और ये हमें मतलब जीवन और अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। सही कहा। तो यात्रा शुरू करते हैं पहले दिन की देवी माँ शैलपुत्री से। जी, स्रोत बताते हैं कि ये असल में सती का ही दूसरा जन्म है, वो जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। हाँ, सती। जब पिता ने शिवजी का अपमान किया तो वो यज्ञ में कूद गई थी, देह त्याग दी थी उन्होंने। जी बिल्कुल, बहुत दुखद घटना थी वो। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, इसीलिए शैल मतलब पर्वत और पुत्री शैलपुत्री कहलाई। हाँ, और ये शैलपुत्री नाम सीधे उनके पिता शैलराज हिमालय से जुड़ता है, जो स्थिरता का भी प्रतीक है। अच्छा, और आध्यात्मिक तौर पर अगर देखें तो इनका संबंध मूलाधार चक्र से माना जाता है, मतलब जो हमारी रीढ़ के बिल्कुल नीचे पहला ऊर्जा केंद्र है। ओके। कहते हैं कि ये प्रकृति, सौभाग्य और लंबी आयु की देवी हैं, तो इनकी पूजा एक तरह से जीवन में स्थिरता और अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखती है, जो किसी भी मतलब नई शुरुआत के लिए जरूरी है। स्थिरता सही है। तो इस स्थिरता से आगे बढ़ते हुए दूसरे दिन आती है माँ ब्रह्मचारिणी। जी। अब नाम में ही है ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। हाँ, तप का आचरण करने वाली। और कहानी तो कमाल की है। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए हजारों साल की कठोर तपस्या। हजारों साल। पहले फल फूल खाए, फिर पत्ते, और फिर तो वो भी छोड़ दिए, बिना कुछ खाए पिए, निराहार। बाप रे। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णाधि पड़ा, मतलब जिसने पत्ते भी त्याग दिए हों। सही कहा। कहते हैं देवता और ऋषि भी उनकी तपस्या देखकर हैरान रह गए थे। बिल्कुल, ये कहानी असल में असाधारण इच्छा शक्ति दिखाती है और लक्ष्य के प्रति कैसा पूर्ण समर्पण होना चाहिए वो बताती है। हाँ। माँ ब्रह्मचारिणी तप, ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति है। कहते हैं इनकी आराधना साधक को डर से मुक्त करती है, मानसिक शांति देती है, आरोग्य देती है। अच्छा। और उनका स्वरूप भी कितना शांत है, एक हाथ में जपमाला, दूसरे में कमंडल। ये शांति और आत्मनियंत्रण दिखाता है, जो तपस्या के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मन को शांति देने वाला स्वरूप है। जी। तो इस संकल्प शक्ति के बाद तीसरे दिन हम मिलते हैं माँ चंद्रघंटा से। चंद्रघंटा। इनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद है, इसीलिए ये नाम। हाँ, घंटे जैसा अर्धचंद्र। स्रोत बताते हैं कि इनके 10 हाथ हैं, जिनमें कई तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, और वाहन है सिंह। जी। और कहते हैं कि इनके माथे पर जो घंटा है उसकी आवाज से ही राक्षस डर जाते हैं। हाँ, ये घंटे का प्रतीक बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो ये बुरी ताकतों के लिए डर का संकेत है, वहीं दूसरी तरफ भक्तों के लिए ये शांति और निर्भयता का आश्वासन है। अच्छा, ये तो बहुत गहरा मतलब है। बिल्कुल। इनकी पूजा से वीरता, यश, सम्मान मिलता है ऐसा मानते हैं, और ये शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाती हैं, खासकर जो हृदय से जुड़ी समस्याएं हैं। इनकी साधना के लिए मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, जो नाभि के पास है। हाँ, मणिपुर चक्र। और कहते हैं कि अगर मन शुद्ध हो तो साधक को अलौकिक अनुभव भी हो सकते हैं। वाह, अद्भुत। अच्छा, अब चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा। इनका नाम भी बड़ा अनोखा है। कु मतलब थोड़ा, ऊष्मा यानी गर्मी या ऊर्जा, और अंडा मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। हाँ, मतलब थोड़ी सी ऊर्जा से बना ब्रह्मांडीय अंडा। और कहानी तो ये है कि जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब इन्होंने ही अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। क्या कल्पना है, सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है ना। माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति माना जाता है, मतलब सबसे पहली ऊर्जा। आदि शक्ति। हाँ, इनकी 8 भुजाएं हैं, उनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश
चक्र, गदा और वो सिद्धियां देने वाली जपमाला भी है। अच्छा। ये सब जीवन के अलग अलग पहलू और शक्तियों को दिखाते हैं। इनका तेज सूर्य जैसा है और वाहन सिंह है। सिंह। इनकी उपासना अनाहत चक्र यानी हृदय के पास वाले ऊर्जा केंद्र पर केंद्रित होती है। और मान्यता है कि इनकी भक्ति से रोग शोक मिटते हैं और आयु, यश, बल में बढ़ोतरी होती है। और वो मंदिर वाली बात। हाँ, कानपुर के पास इनका एक प्राचीन मंदिर बताते हैं जहाँ पिंडी से लगातार पानी रिसता रहता है। सच में? हाँ, और लोग मानते हैं कि उस जल को पीने से बीमारियां दूर होती हैं। ये तो वाकई बहुत अनोखी बात है। हाँ। खैर, अब 5वां दिन आता है माँ स्कंद माता का। स्कंद माता ये देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उनकी माँ है। जी हाँ, भगवान कार्तिकेय की माता। इसीलिए नाम पड़ा स्कंद माता। ये कमल पर बैठती हैं तो पद्मासना भी कहलाती हैं, पर इनका वाहन सिंह भी है। हाँ, दोनों हैं। और तस्वीरों में अक्सर बालक कार्तिकेय इनकी गोद में बैठे दिखाए जाते हैं। मातृत्व का कितना सुंदर, कितना कोमल स्वरूप है ये। बिल्कुल, ये वात्सल्य और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। और एक खास बात ये भी है कि स्कंद माता की पूजा करने से उनके पुत्र स्कंद की पूजा अपने आप ही हो जाती है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। ने वाला और जीवन में शांति और सुख लाने वाला माना जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए। और कहते हैं वात, पित्त, कफ जैसे जो शारीरिक असंतुलन होते हैं उनको दूर करने के लिए भी इनकी पूजा महत्वपूर्ण है। ओके। इनकी आराधना विशुद्ध चक्र पर ध्यान लगाकर की जाती है, जो गले में स्थित है। विशुद्ध चक्र। ठीक है जी। मातृत्व के इस प्यारे रूप के बाद छठे दिन आती है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी। इनकी कहानी भी तपस्या से जुड़ी है। कहते हैं कात्यायन नाम के ऋषि थे। हाँ, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी देवी परम्बा की। हाँ, और प्रार्थना की कि देवी उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। जी। और देवी मान गई तो वो कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्मी, इसीलिए कात्यायनी कहलाई। वाह। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। अच्छा, महिषासुर मर्दिनी का एक रूप। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना किनारे इन्हीं माँ कात्यायनी की पूजा की थी। हाँ हाँ, ये प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है। इसी वजह से इनका महत्व खासकर विवाह से जुड़ी इच्छाओं और बाधाओं को दूर करने से जुड़ गया है। ओह, अच्छा। मानते हैं कि इनकी पूजा से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, जो विवाह और सौभाग्य के कारक ग्रह हैं। हाँ, गुरु। और कन्याओं को मनचाहा वर मिलने का आशीर्वाद मिलता है। और अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो तो उसे दूर करने में भी इनकी उपासना मदद करती है। इनका स्वरूप बड़ा तेजस्वी है। 4 भुजाएं हैं जिनमें तलवार और कमल है, और वाहन सिंह है। सिंह? इनकी आराधना आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर की जाती है, जो भौं के बीच है। आज्ञा चक्र, समझ गई। तो विवाह और सौभाग्य के बाद 7वां दिन। हाँ, ये है माँ कालरात्रि का। हाँ, माँ कालरात्रि। और इनका स्वरूप जैसा स्रोत बता रहे हैं वो तो बिल्कुल उलट है, एकदम विकराल, भयानक। जी हाँ, काफी उग्र स्वरूप है। काला रंग, बिखरे हुए बाल, गले में मुंडों की माला, 3 आंखें जिनसे बिजली जैसी किरणें निकलती हैं, और सांसों से आग की लपटें। बिल्कुल। 4 हाथ हैं जिनमें खड्ग और कांटा है, और वर और अभय मुद्रा भी है, और वाहन वो गधा है। ये स्वरूप तो मतलब डराने वाला है। यहीं पर तो विरोधाभास है जो इन्हें और गहरा बनाता है। स्वरूप भयानक है, पर इनका एक नाम शुभंकरी भी है। शुभंकरी यानी शुभ करने वाली। हाँ, बिल्कुल, शुभ करने वाली। कालरात्रि नाम का मतलब ही है अंधकार और काल, यानी समय और मृत्यु पर विजय पाना। अच्छा। ये नकारात्मक शक्तियों, डर और बाधाओं का नाश करती हैं। इनका ये जो भयानक रूप है वो असल में भक्तों की रक्षा के लिए है, उन्हें हर तरह के डर से मुक्त करने के लिए। मतलब रूप भयानक है पर दिल माँ का है। बिल्कुल सही। इनकी उपासना में यम और नियम यानी नैतिक अनुशासन और आत्मसंयम का पालन जरूरी बताया गया है। और ध्यान ललाट चक्र पर यानी माथे पर किया जाता है। बिहार के सारण जिले में इनके मंदिर का भी जिक्र मिलता है। ये तो सचमुच भयानक में भी शुभ वाली बात हो गई, बहुत दिलचस्प। जी। अच्छा, अब 8वें दिन आती है माँ महागौरी। महागौरी। इनके नाम और स्वरूप में तो कोमलता और शांति झलकती है। एकदम गोरा रंग। गौरवाण। हाँ, अत्यंत गौरवाण। इसके पीछे भी 2 कहानियां मिलती हैं। एक तो वही शिव जी के लिए जो कठोर तपस्या की थी माँ पार्वती ने। हाँ, जिससे शरीर काला पड़ गया था। हाँ, तो शिव जी ने उन्हें गंगा जल से धोया और वो एकदम कांतिमय गोरी हो गईं। जी। और दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। कहते हैं शिव जी ने शायद उनके रंग को लेकर कुछ मजाक कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो वो आहत होकर फिर से तपस्या करने चली गईं। कई सालों बाद जब शिव जी उन्हें मनाकर लाए तो उनके तप के तेज से उनका रंग बहुत ही ज्यादा श्वेत मतलब गौर हो गया था।
तब शिवजी ने उन्हें महागौरी नाम दिया। दोनों ही कहानियों में तपस्या और फिर रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का तत्व है। बिल्कुल। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामय है। सफेद कपड़े, सफेद गहने और वाहन भी वृषभ यानी बैल है, जो धर्म और शांति का प्रतीक है। हाँ, बैल। 4 भुजाएं हैं, जिनमें अभय मुद्रा, वर मुद्रा, त्रिशूल और डमरू है। त्रिशूल और डमरू शिवजी वाले। हाँ, ये असंभव को भी संभव बनाने वाली शक्ति मानी जाती है। और अष्टमी का दिन तो वैसे भी नवरात्रि में बहुत खास होता है। हाँ, अष्टमी की पूजा। विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए इन्हें चुनरी और सिंदूर चढ़ाती हैं। इनकी उपासना भक्तों के सारे दुख मिटाकर कल्याण करने वाली है। इनका ध्यान मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में करने को कहते हैं। अच्छा, मस्तिष्क में, ठीक है। और अब अंत में 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री, निन्नाम से ही जाहिर है सभी सिद्धियों को देने वाली। जी हाँ, समस्त सिद्धियों की दाता। स्रोत बताते हैं कि मार्कंडेय पुराण में 8 मुख्य सिद्धियां बताई गई हैं, अणिमा, महिमा वगैरह। हाँ, 8 सिद्धियां। पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुछ और मिलाकर कुल 18 तरह की सिद्धियों का वर्णन है, और माँ सिद्धिदात्री इन सभी की स्वामिनी है। सभी 18 सिद्धियों के? इतना ही नहीं, देवी पुराण कहता है कि इन्हीं की कृपा से शिवजी को सारी सिद्धियां मिली और उनका आधा शरीर देवी का हो गया, जिससे वो अर्धनारीश्वर कहलाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिव और शक्ति का एक होना, अर्धनारीश्वर स्वरूप। हाँ, ये तो शिव और शक्ति के एकत्व को दिखाता है। दुर्गा सप्तशती में भी इनका जिक्र है, और कहते हैं शुंभ नाम के राक्षस का वध भी इन्होंने ही किया था। बिल्कुल, सिद्धिदात्री मतलब पूर्णता, परम ज्ञान का प्रतीक। सभी देवी देवताओं की शक्तियों का स्रोत भी यही है। वाह। इनका स्वरूप भी सौम्य है, कमल पर विराजमान है। 4 भुजाएं हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल है, और वाहन सिंह है। सिंह। इनकी पूजा से सिर्फ सिद्धियां ही नहीं मिलती, बल्कि बुद्धि, बल, सुख और परिवार का कल्याण भी होता है। और ये कि ये शिव को भी शक्ति और सिद्धि देने वाली हैं, ये बात इनके परम महत्व को दिखाती है। सही कहा, पूर्णता। इनका ध्यान कहाँ करने को कहते हैं? इनका ध्यान शरीर के मध्य में या हृदय में करने को कहा जाता है। हृदय में, ठीक है। तो ये थी माँ शैलपुत्री की स्थिरता से शुरू होकर माँ सिद्धिदात्री की पूर्णता तक की हमारी यात्रा, जैसा हमारे स्रोतों ने हमें दिखाया। जी बिल्कुल, 9 दिन, 9 रूप और दिव्यता के 9 अलग अलग पहलू। हाँ। और ये 9 रूप हमें दिखाते हैं कि जीवन के कितने अलग अलग रंग हैं। कहीं सृजन है, जैसे कूष्मांडा माँ में। हाँ। कहीं कठोर संकल्प है, जैसे ब्रह्मचारिणी माँ। हाँ। कहीं मातृत्व का वात्सल्य है, स्कंद माता। कहीं संहार करने वाली शक्ति है, जैसे कालरात्रि। और कहीं परम सिद्धि है, सिद्धिदात्री माँ में। सही। हर रूप जीवन की एक अलग चुनौती से लड़ने और उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। इन अलग अलग स्वरूपों को देखते हुए कोई शांत है, कोई उग्र, कोई तपस्विनी है, कोई योद्धा, कोई माँ है। हाँ, कितनी विविधता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जो जीवन यात्रा है, उसमें इस वक्त देवी का कौन सा गुण या कौन सी शक्ति हमें सबसे ज्यादा जरूरी या प्रासंगिक लगती है? बहुत अच्छा सवाल है, आत्मचिंतन के लिए। हाँ, तो इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।